करने के लिए वहाँ पे हैं, तो निश्चित ही अगले 1 घंटे के अंदर वो भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। अभी वर्तमान में चल रहे शेखर सुमन जी के शो में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और लगातार वाह वाह क्या बात है में वो आ रहे हैं। ऐसे हमारे राधेश्याम जी कोशिश कर आएंगे। आज के इस अखिल भारतीय कार्यक्रम में सारे समस्त कवियों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और साथ ही नगर से पधारे सभी काव्य प्रेमियों बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि चांद चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल कर में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर पर में, पुलक प्रकट करती थी धरती हरित पुलकों से, मानो तरुणी डोल रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। इन महान पंक्तियों के साथ यहाँ पे आयोजित इस कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार आयोजन समिति या पूरे नगर के सम्मान में आप सब जोरदार ताली बजाएं। और बाहर तो इधर उधर भाई सब के सब अपने हैं, सभी सम्मानित श्रोता है। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो पूरी रात बीत जाएगी। परिवार की ओर से कि आप सब कविता प्रेमी है, इसलिए यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नहीं तो बिहार किया चाहते तो यहाँ पे, इसलिए इन्होंने कवि सम्मेलन कर दिया। अच्छा एक बात और बता दूं, थोड़ी इको कम कर देते। दूर दूर आपका नाम जाता है, लेकिन सबसे कठिन काम होता है अपने नगर में अपनों के बीच कविता पाठ करना। उसका कारण ऐसे है कि बाहर में आप कितनों भी झंडे गाड़ ले, बहुत कविता पढ़ते हैं, लेकिन सबको मालूम है कल्पना में अपन भोको भाई की दुकान में सूखा गुपचुप के लिए लड़ते हैं। यह हमारी वास्तविकता होती है, सब जानते हैं कौन क्या है, और इस बीच हम अपनी कला का, हुनर का, साहित्य का प्रदर्शन करते हैं। कवि सम्मेलन हमारा सफल इधर से है, ये तो अलग बात है, लेकिन आज जिस प्रकार से एकता हमने शहर में देखा है, हमारा कवि सम्मेलन यहाँ से सफल हो गया है। श्रोता और आते जाएंगे जैसे जैसे कवि सम्मेलन, कभी एक उम्र होता है, बचपन से जवान और अपने चरम पे कवि सम्मेलन पहुंचता है। हमारे बड़े बड़े कवि मौजूद हैं, अभी मैं उनके परिचय कर रहा, लेकिन सबसे पहले जो काव्य मंच की परंपरा है, माँ शारदे के वंदना किए जाते मंच पे जबलपुर से हमारे बीच जो कवित्री अर्चना अर्चन जी उपस्थित है। मैं चाहता कि आए माँ शारदे की वंदना करें, उसके बाद हम काव्य यात्रा गीत प्रारंभ करबो। आप सब जोरदार ताली से आमंत्रित करें अर्चना अर्चन जी, माँ शारदे की वंदना करें। सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आदेश हुआ है माँ बीणा पाणी की वंदना का, मंच की परंपरा का पालन करते हुए माँ के श्री चरणों में कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ, माँ से निवेदन करना चाहती हूँ। आपने माँ बीणा पाणी के चित्र के साथ माँ भारती का भी चित्र लगाया, तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गीत माँ की वंदना में। आपसे निवेदन करती हूँ कि जहाँ जो पंक्तियां अच्छी लगे तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ाते रहें, और आपसे निवेदन करती हूँ कि जहाँ माँ की वंदना आपके दिल तक पहुंचे, 5 मिनट आप माँ की वंदना में मेरे साथ रहें। सुनिएगा। शारदे तू ऐसा वरदान दे, भक्त हूँ मैं तेरी, मुझे आन बान शान दे। जय हो माता शारदे तू ऐसा वरदान दे, भक्त हूँ मैं तेरी, मुझे आन बान शान दे। भावना परिंदे को आकाश की ऊंचाई मिले, ऐसा माता शारदे तू बृहद बितान दे। भावना की मंडी में साहित्य का न सौदा करूं, अभिमान नहीं माता मुझे स्वाभिमान दे। देश जाति रंग भाषा भावना में भेद ना हो, ऐसा माता शारदे तू भारत महान दे। ऐसा वीणा वादिनी तू भारत महान दे। और माँ की वंदना गीत के माध्यम से करना चाहती हूँ, आपका प्यार चाहती हूँ, दुलार चाहती हूँ। सुनिए। अब तो चाहते हैं बस
तेरे दीदार की, अब तो चाहते हैं बस तेरे दीदार की। ज्योत्सना से धवल शुभ्र श्रृंगार की, तुझसे है ये निवेदन हे मां शारदे, मुझे अकिंचन को जीने का आधार दे। मैं तेरी भक्त हूँ, मुझको भी प्यार दे, मेरे स्वर में तू वीणा की झंकार दे। मैं न छोड़ूंगी चौखट तेरे द्वार की, ज्योत्सना से धवल शुभ्र श्रृंगार की। मुझको कागज कलम से लगन यूं लगी, तेरे चरणों में ही कट रही जिंदगी। तूने शोहरत भी दी और दी हर खुशी, खूब वैभव मिला और दी सादगी। मेरी हर मुश्किलें तूने ही पार की, ज्योत्सना से धवल शुभ्र श्रृंगार की। और माँ की वंदना का अंतिम बंद आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, माँ से निवेदन करना चाहती हूँ, सुनिएगा। शब्द चित्र तेरे में बनाती रहूं, ज्ञान का दीप जग में जलाती रहूं, तेरे आशीष से जग मगाती रहूं, आखिरी सांस तक गीत गाती रहूं। मैं भी बेटी हूँ तेरे ही परिवार की, मैं भी बेटी हूँ तेरे ही परिवार की। ज्योत्सना से धवल शुभ्र श्रृंगार की, अब तो चाहते हैं बस तेरे दीदार की। ज्योत्सना से धवल शुभ्र श्रृंगार की। माइक वाला माइक ने बढ़िया सेट करे हैं, भगवान एकरो को कोई ना सेट कर दी। चलिए ये थी अर्चना अर्चन जी, बहुत बहुत उत्पन्न में मां शारदे की वंदना करी। निश्चित रूप से हमारे आज के दौर में जब कोई नहीं सुनना चाहे, आप सब कवि सम्मेलन सुना है, बहुत बड़े बात है। ये तो कौन जाकर सुना थे, बेटा बाप के नहीं सुने, जे बेटा अपन बाप के नहीं सुने और अखिलेश यादव का थे, जे अपन दाई के नहीं सुने वाला राहुल गांधी का थे, जे काकरो नहीं सुने वाला नरेंद्र मोदी का थे, और जेका कोई नहीं सुने वाला केजरीवाल का थे। ऐसे दौर में मैं तो कथा कांग्रेस के अध्यक्ष, अगला अध्यक्ष वही ना बनाना चाहिए जे राहुल गांधी 2 जगह चुनाव लड़े के पूरी आइडिया दे रही है। कोई ताली नहीं बजाई, थोड़ी देर बाद एक डोकरा बाबा खड़े होकर ताली बजाई। मैं कह धन्यवाद बाबा, अत्येक बार भीड़ में चाहिए छम और कविता समझे तो बाबा कहीं बेटा माफ कर दे, तो कविता तो महू समझे कहा। मैं क्या फिर ताली कैसे बजाए, कहीं ताली थोड़ी बजाए, मैं तो माखू ठोकत रहे कहा। अच्छा, राजस्थान में बड़ा विचित्र स्थिति, राजस्थान में कविता पढ़ते हुए पब्लिक बोर हो गए, एक आदमी लाठी लेके तो स्टेज के इतनी जाए पर दिया है। मैं क्या क्यों भाई साहब मेरे को मारोगे क्या? कहते नहीं बेटा आप तो मेहमान हो, आपको क्यों मारूंगा, मैं उसको खोज रहा हूँ जिसने तुमको बुलाया है कहा। अच्छा, पंजाब में तो एक विचित्र स्थिति, पंजाब में कविता पढ़ के पूरा सरदार जीवन बैठे रहे, अचानक एक तो सरदार जी चिल्ला दी सत श्री अकाल, सब कहते सो निहाल। मैं कह यह तो वीर रस के माहौल है, नहीं फेंका जाए। मैं कह मैं चाहूँ तो आसमान में पत्थर फोड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आसमान में पत्थर फोड़ सकता हूँ। एक तो सरदार जी सही पत्थर लेके आ गए, कहीं बेटा दम है तो इसको जमीन में फोड़ के बता कहा। मैं कह रहे दादा मैं कविता पढ़ते रहे, कहीं वही कविता पढ़ जला तक फोड़ सकता। लेकिन आप सब मेरे नगर अकंतरा के सुधीर होता है, कविता के महत्व बहुत अच्छी तरह से जानता। अपन सम्मान में एक बार आप सब जोरदार ताली बजाए। उसके बाद समय को देखते हुए हमें कवि सम्मेलन प्रारंभ कर देंगे। सबसे इस छोर में देखिए
एक कवि जो कि मंच का आधा क्षेत्रफल घेर के बैठा है, भाई आलोक शर्मा जी भिलाई से हमारे बीच आते हैं। हास्य व्यंग के जोरदार कवि है। और शुरुआती दौर में जब वाह क्या बात है, जब आप सब देखते थे, उसमें आलोक भाई ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। हास्य के कवि है, लेकिन घटना एक साथ अजीब घट जाते। अभी जब अकलतरा रेलवे स्टेशन में आई तो सीढ़ी से ओवरब्रिज के नीचे उतरत रही तो 2 ऑटो वाला देखी सवारी आके आपस में लड़े लगे, मोर सवारी मैं ले जाओ, मोर सवारी मैं ले जावा। लेकिन जैसे आलोक भाई नीचे आई, एक वजन ले कि दोनों लड़े लगी, तोरे तय ले जा, तोरे तय ले जाता ले जाके रिक्शा में गई। भाई बिहारी ताम्रकार जी के घर चल रहा है, कितना लोग हो गए, 20 रुपये लूंगा। रिक्शा वाला लेके आई से 20 रुपये 30 हो गई, सर 40 देना पड़ेगा। तो गई तू तो बोला था एक सवारी 20 रुपया, तो गई नहीं एक सवारी 20 रुपया है, लेकिन एक आलू के बोरे का 40 रुपया लेता हूँ। भाई आलोक शर्मा जी हाथ से के जोरदार कवि, आप खुल के तालियां बजाइए। अगर आप हंसना नहीं चाहते, आप फिर गिराना नहीं चाहते, तो विश्वास करिए दुनिया का कोई आदमी नहीं आपको हंसा सकता है। कवि आपको हंसाने के लिए आए हैं, आपको रुलाने के लिए आपके रिश्तेदार काफी हैं। आलोक शर्मा जी के बाजू में भाई सुदीप भोला जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। मैं तो कहता आधार ज्यादा कर आधार कार्ड के नंबर भी जाना था। आज तक जी न्यूज, न्यूज नेशन 18 ऐसे कोई चैनल नहीं है जो मैं नहीं आ चुके। वो तो चश्मा नहीं पहनती तो डिस्कवरी में भी आती। भाई सुदीप भोला जी हास्य व्यंग के बेजोड़ कवि है, जबलपुर से निवास करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। और सबसे कम समय में अगर पूरे हिंदुस्तान के सीमा लांग के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य जगत में अगर कोई अपनी स्थान बनाए तो भाई सुदीप भोला जी। वो एक घर के है तो 3 चश्मा रखा रहे। मैं कह सुदीप भाई आदमी एक चश्मा 3, कहते हाँ एक चश्मा दूर की चीज देखने के लिए, दूसरा पास की देखने के लिए, मैं कह तीसरा तो ये देखने के लिए दूर की कौन सी है पास की कौन सी है। भोला जी आप बानगी देखकर सुदीप जी के बैगनी के कलर के साड़ी पहने जबलपुर से 100 में साली कवित्री अर्चना अर्चन जी हमारे बीच आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में जला जाने जाते। आज आप अगर गीत के बानगी देखे, मैं चाहता है एक बार महिला शक्ति के सम्मान में जोरदार आप सब शादी बजाए। करवा चौथ के बाद सीधा अकलतरा में आए, फरहार भी नहीं करेंगे। मैं पूछे अर्चना जी आप अपने पति से कब तक प्यार करता? कहते बहुत प्यार करता। कहते जब तक वो घर नहीं आए मैं खाना नहीं खाओ। लेकिन वाया रे कलयुग में बहुत प्यार, बाद में पता चली सो घर आते बनाते तो यह खाते। जोरदार ताली भाई अर्चना अर्चन जी के लिए। अर्चना जी लेकिन आप आश्चर्य लगे वीर रस के कवि है। और बिहारी में हमारे देश के दुर्भाग्य है कि कोई ऐसे वीर रस के कवि नहीं हुई जो 40 किलो ज्यादा के हो जाए। भाई देवेंद्र सिंह परिहार जी कवि युद्ध में जिन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया, आज आपके बीच मौजूद है राष्ट्रभक्ति की अलग जगाने के लिए। जब आज जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में भारत तोड़ों की बात होती है, देशद्रोह की बात होती है, तब जरूरी हो जाता है कि एक एक शहर नगर गली मोहल्ले में राष्ट्रभक्ति का अलग जगाया जाए। भाई देवेंद्र परिहार सिंह मौजूद है, हालांकि वीर रस के कवि है, घटना 1-2-7 हादसे के हो जाते। कोई भी कवि जब पहली कविता लिखे तो अपन घर वाली ने सुना। देवेंद्र भाई की कविता लिखी तो अपन घर वाली कही नया कविता लिखे सुन, घर वाली कही सुना। कहते मैं चाहूँ तो लाहौर में झंडा गाड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस्लामाबाद में डंडा गाड़ सकता हूँ। घर वाली कही चुप रहे, कही एक हफ्ता का तो भैंसिन में खूटा गाड़ दे, बोला तो सकत नहीं कहते। लेकिन आप जब देवेंद्र भाई की रचना सुनेंगे तब आपको लगेगा कि हमारे नगर में कोई वीर रस का ओजपुर का बहुत बड़ा कवि। खींच ले भाई खींच। दिन में तुम्हारा फोटो ठीक से नहीं, रात में कोशिश करते हैं, लेकिन प्यार से खींच शायद आ नहीं। प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है, दोनों अंधियारे पे डेवलप होते हैं। देवेंद्र परिहार जी के बाजू में हमारे वरिष्ठ गीतकार जब हम छोटे छोटे रहन रमेश सोनी जी लाभ सुने हैं और राधा पौडवाल ने देखा भजन में गाय आध्यात्मिक नैतिक रचना के भाई रमेश सोनी जी। आज भी जब मैं कहीं कवि सम्मेलन में दूसरा जगह जाता तो आदमी मन मोर से आज भी पूछे कि रमेश सोनी जी कैसे हैं, नारायण बरेट जी कैसे हैं, भाई संजीव चंदेल कैसे हैं, छेदीलाल शर्मा जी कैसे हैं। ये हमारे साहित्यकार मन के उस समय किए काम है जो आज हम धीरे धीरे आगे बढ़ा था। मैं चाहता भाई रमेश सोनी जी के सम्मान में एक बार आपका जोरदार। हालांकि सोनी जी के साथ भी एक घटना घट गई रही। वो का एक डोगरी गई रोज सोनी जी के दुकान में आके बैठे गहना जेवर और शाम के चल दे। सोनी जी देखी कई दिनों के बाद कहीं गई थे रोज मोर दुकान में था, लेकिन कुछ ले जात नहीं तो डोगरी दही कहीं ले जाता बेटा, लेकिन तक गाँव नहीं पास कहा।
भाई एक बार और जोरदार ताली भाई। ये सब कवि बन के अलावा आपके अपने कवि बंशीधर मिश्रा आपके बीच मौजूद है। अमोरत घोर ठाड़ इज्जत हुई तो ताली को काम धंधा छोड़ के योग करे लगी, बाबा खुद उद्योग करे लगी। ये आलोक शर्मा के घर गए थे, कुकुर है योगा करत रहे। लेके वायर अच्छा ट्रेंड करे तो कुकुर योगा करत है, कहते ट्रेंड नहीं करे भाई, गलती से करत है। कैसे कल पतंजलि बिस्कुट लाया अपन बा, डाक छाप लाए कुकुर बा, गलती से कुकुर पतंजलि के खा दी तब ले योगा करत है। कहा हमारे कहे डाक छाप ला कौन खाई, कहते देखा दिए खंभा में खड़े हैं। कहा ये स्थिति हो जाते। सारी धरा साथ दे और बात है, कुंवर बेचैन जी ने कहा है कि सारी धरा साथ दे और बात है, तू जरा साथ दे और बात है। चलने को तो एक पांव से चल ही रहे लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, अगर दूसरा भी साथ दे तो और। चलिए मैं मंच का पहला कवि आपको सौंपता हूँ, हास्य के बेजोड़ कवि। आप विश्वास कीजिए अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में छत्तीसगढ़ में जिन 2-3 कवियों का शुभारंभ किया जाता है हिंदी के छत्तीसगढ़ी के, उसमें भाई आलोक शर्मा जी अग्रणी स्थान रखते हैं। वो आपके बीच बानी रखते आ रहे हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करिए। भाई आलोक आवाज बढ़ा दे। बुरा ये नहीं है, बुरा ये नहीं है कि बुराई एहसान फरामोश हो गई है। बुरा ये नहीं है कि बुराई एहसान फरामोश हो गई है। बुरा तो ये है मेरे दोस्त कि सब कुछ देखकर भी अच्छाई खामोश हो गई है। और टेंशन में आए की जरूरत नहीं है। मैं पहली ये 2 लाइन फेंक करके मैं देखा रहे हो कि मोर कब का इज्जत हुआ इकर मन के बीच में मैं कोई काबिल नहीं हूँ सिवाय तारीफ के। वह मैं अपन खुदे कर लेता हूँ, खबर कि मैं आत्मनिर्भर आदमी हूँ। मैं तो अत्यंत आत्मनिर्भर हूँ कि एक घाव जब मैं बिहाव करे हूँ। अच्छा भैया आप मन तो जिसे इसे देखो तो जिसे 2-3 घाव करके बैठे भैया, एक घाव में आदमी के काम तमाम हो जाते हैं। तो एक घाव जब मैं बिहाव करे तो अपने बाइसन करे। ये व्यवस्था है, व्यवस्था में चलत रहना चाहिए। अभी बहुत अच्छा सरस्वती वंदना करके अर्चना अर्चन जी बैठिए। ये मनात ऋण है तो मोला पूछत ऋण है कि मैं अकल तरह पहली गाँव जात हूँ, वहाँ सब जन कैसे सुनते हैं। तो मैं बोले भाई पहली गाँव आदमी कहीं न कहीं जाना पड़ते। बोला देख लो मैं तो दुनिया में पहली गाँव आए हूँ, लेकिन अकल तरह महू पहली गाँव जात हूँ। तो तब पूछा थे कि नहीं वहाँ कैसे सुनते। तो मैं बताऊँ भाई कुछ नहीं, कौन सब कान से सुनते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा उमन अपन सरस्वती वंदना करें है। और हमारे यहाँ भाई बैठे हैं सुदीप भोला जी, अभी तैयार हुआ रही है कमरा में, दर्पण के सामने में आंख बंद करके खड़े रही है। मैं बोले कोई योग करत हुई करके। मैं पूछो का बात हो गए, 15 मिनट हो गए, का तैयारी चलत है। बोले नहीं मैं देखना चाहता हूँ कि मैं आंख बंद करके कैसा दिखता हूँ। कवि मन के अपन अपन स्टाइल रहते, अपन अपन तरीका रहते। ये सब कवि मन बहुत अच्छा अभी सुना है। मैं सबसे पहली कवि एक स्थिति खड़े कर दिया गया हो, काबर की सबसे अच्छा मैं ही दिखा था। और दूसरा कारण ये है कि सबसे गरीब आदमी मैं ही हूँ, काबर की बावहन जन्मजात गरीब। कोई भी कहानी उठा के देख लो, एक गरीब ब्राह्मण था। आलोक शर्मा, हालांकि बावहन आदमी के पास 2 चीज थे, एक आशीर्वाद और एक श्राप। तो का हो इसकी मोर आशीर्वाद तो सब डिलीट हो गई से, एक चीज श्राप बचे नहीं। तो मैं टेस्ट करे पर निकले हूँ, मैं देखियो कि भाई ये श्राप है चलत है कि नहीं चलत है। रास्ता में निकले हूँ, देखियो तो भाई कोनो नहीं दिखत रही से। तो एक जन नौजवान सामने से आत रही से, मैं बोला रोकियो। मैं बोले ओ भाई रुक जा, एक कविता सुना। तो डर के मारे बोला 2 पंक्ति वो मोर सुनाई। आज पता लगी कि वो कवि और कोई नहीं है, भाई बंशीधर मिश्रा है। गरीबी के क्या बताओ भाई, आदमी तो गरीब नहीं रही तो ककरो कोई पार्टी नहीं चल सके।
कोई पार्टी विकास नहीं कर सका है, कोई पार्टी अपन मतलब भाषण नहीं दे सका है। मैं तो अतः गरीब आदमी हूँ, मैं क्या बताऊँ। मैं बोला रही थे कहाँ रही थस करके, तो मैं बोले गरीबी रेखा के नीचे रही थो करके। तो बोली नहीं तो एड्रेस बता ना, तो मैं बोले सब ले ऊपर में गरीबी रही थे, ऊपर बीच में रेखा रही थे, तेकर खाले हम मैं तो बोलिस कि भाई सरकार मन तो सब गरीब मन ला उठाए के कोशिश कर दिन पहले महू थोड़ा सा स्तर मोरा ठीक हो गई थे, ये हालत हो जाते। मैं आप सब जन कहना चाहता हूँ कि मन को मिलाने की बात कर, मन को मिलाने की बात कर, फूल को खिलाने की बात कर, तीर से घायल है दिल का लखन, बूटी ला उसको जिलाने की बात कर। और टेंशन में आए की जरूरत नहीं है, का है कि ना मतलब कई प्रकार के आदमी मन आवत रही थे, कई प्रकार के आदमी मन के कई बात चलत रही थे। वो छत्तीसगढ़ घूमे बराई तो बोला पूछी कि भाई शर्मा जी ये बताओ कि छत्तीसगढ़ कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म। तो मैं बताया भाई कि दंडकारण्य से लेकर के पूरा कवर्धा तक के है, डोंगरगढ़ से लेकर के रायगढ़ तक के है। पुलिस नहीं आते एक लंबा मत समझाओ, हमला एक लाइन में समझाओ कि छत्तीसगढ़ कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म। तो मैं जो एक लाइन के परिभाषा दे आप मन भी कोनो आपसे पूछी तो आप मन बता सकत हो। मैं कहो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गुटका से शुरू और सूरज छाप गुड़ाखू में खत्म। एक से ज्यादा कुछ नहीं हो सके। लेकिन मैं चार पंक्ति रखना चाहता हूँ। माता कौशल्या की सृष्टि जब बर्बाद करती है, माता कौशल्या की सृष्टि जब बर्बाद करती, छत्तीसगढ़ जो उदार मन से सबको कृतार्थ करती है। एक आए बीच में ज्ञान भर जाते तो मैं छलक जाते, एक चार पंक्ति बीच में बोल देता हूँ। वैसे मैं अत्य ज्ञानी आदमी हूँ, ये तो भाई मन सब ज्ञानी है। सुबह मतलब दतवन मंजन नहीं करे रहे तब से अपन ज्ञान ला व्हाट्सएप पे भेजत रही थे। मतलब मैं चाय नहीं पिए हूँ, एक जन भेज दी कि नहीं चाय और चरित्र में दो ही अंतर रहता है कि दोनों गिरने पर दाग लग जाता है। मैं चाय ला छोड़ दो, मतलब भारी खतरनाक आदमी है। सब ज्ञानी हो गए सोशल मीडिया में, सब बघारत लिखे, मतलब आदमी ला मतलब जीवन नहीं दे अधिक टाइप के ये तरफ है। ये मन बोले कि नहीं भाई ये सरस्वती शिशु मंदिर के बहुत संस्कारिक प्रांगण है, यहाँ एक बीच से आप मन कोई संदेश देना जे हमारे देश के एकता के स्थापित करे। तो मैं कहा वन लाइनर आदमी हूँ, ज्यादा लंबा कविता नहीं लिख सका और एक स्थिति में गरीब आदमी हूँ, सब अमीर आदमी बड़े कविता ये सुनाई। मैं वन लाइनर लिखता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई मतलब मोर दो व्यवस्था रही थे कि सामने वाला आदमी अगर मोर बात को समझ जाते तो मैं बोला समझदार समझता हूँ, और नहीं समझे ताले बोला अपन आप समझदार समझने पड़ते। तो मैं मोर का व्यवस्था ये है कि पहली लाइन बने रही थे और दूसरा लाइन ऊपर से ज्यादा बढ़िया हो जाती है। तो पहली लाइन कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा है। पहला लाइन बढ़िया हो गई है, दूसरा लाइन एक से भी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा है। अरे दिल से चुचरो तो सूखा मुर्गा में कूदा है। एक से ज्यादा मतलब आदमी वो नहीं कर सके। मैं बता दूं ज्यादा आध्यात्मिक कोई कोशिश नहीं करना चाहिए। वो मेरा दोस्त बहुत टेंशन में आ गया। भाई साहब टेंशन बहुत सस्ता हो गया है और हंसी बहुत महंगा हो गया है। मैं तो कहना चाहता हूँ, वो हमारा एक दोस्त है गुजारी लाल गुजारिश, वो एक दिन बहुत टेंशन में खड़े रही से। मैं बोले कहा हो गया भाई? बोले नहीं मैं 3 महीना से टेंशन में हूँ। मैं बोले कहा टेंशन में? बोली वही 2-3 महीना पहले मोर बड़े पिताजी गुजर गए, वो अपन पूरा मकान मोर नाम में कर दी। सबसे टेंशन की बात है। बोली नहीं ये पूरा महीना गुजरा थे, कोई गुजराते ही नहीं। हंसी अच्छी होती है, हंसी अच्छी होती है जब हम एक साथ मिल बैठकर हंसते हैं। बढ़िया भाई। हंसी अच्छी होती है जब हम एक साथ मिल बैठकर हंसते हैं। हंसी बुरी होती है जब हम एक दूसरे पर हंसते हैं। हंसी बुरी होती है जब हम एक दूसरे पर हंसते हैं। अरे हंसो तो सच्चों जैसी हंसी, हंसो तो बच्चों जैसी हंसी, जैसे खिलखिलाकर सब नन्हे मुन्ने बच्चे हंसते हैं। बढ़िया बहुत। मैं 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ। यदि मैं किसी की नफरत से प्रतिकार करता हूँ
तो फिर ये तोहमत भी स्वीकार करता हूँ। आपके होठों पर हंसी खिलाने के लिए मैं अपने सभी दुखों का बहिष्कार करता हूँ। अतः भारी भारी पंक्ति बोले के बाद एक जन उठी से बोला अच्छा लगे, मतलब हमार अंदर अभी अनेक चमत्कार है, हालांकि वो श्राप एला लगे हैं, लेकिन फिर भी आदमी बड़े बहुत अच्छा काम के लिए जाते हैं, भगवान का काम सफल कमी है। हाँ, नहीं आदमी का कई घाव जाना बढ़िया बात है। पहली घाव आपको मैं बता दूं कि टेंशन के बाद चलत रही से वो बिहारी लाल जी के पास में एक आदमी आकर के बोले लगे, हाँ क्या बात हो गया? तो बोली नहीं आलोक शर्मा को तो भिलाई में कोई कुकुर नहीं पूछता है। तो मैं टेंशन में आ गया। तो मैं सबले पहली चेक करे पर निकले कंसर में आए के बाद कि कुकुर कौन है। तो एक की मैदान में पहुंचे तो वहां देखे कि 2-3 ढंग कुकुर मन बैठे रहे। मैं वहां तीर पे गया, तीनों कुकुर ला देखे तो वो मन मोर तरफ देखी, 2 कुकुर मन तो बिल्कुल कोई इज्जत नहीं दी, लेकिन बीच वाले एक कुकुर हा जीव निकाल के इंप्रेशन देना चालू कर दिया। मैं समझ गया हमारे दोनों के टावर मिल गए। अब पढ़े लिखे जमाना है, सरस्वती शिशु मंदिर के सब सरकारी सब पढ़े लिखे मन घूमत रही थे कुकुर मन के भी। How do you do? सब कुकुर की same to you। ये हमारे देवेंद्र भाई बहुत अच्छा मकान बनाई तो बोला बुलाए के बाद मैं गया तो देखे देवेंद्र भाई अंदर बैठे और बाहर में दुआरी में बड़े जन कुकुर बैठे। मैं बोले यार अंदर कैसे आऊं, बहुत बड़ा कुत्ता बैठा हुआ है। तो बोलते नहीं आजा आजा कुछ नहीं करेगा। मैं बोले कर दिया तो तुम क्या करेगा? जैसे जैसे अंदर घुस रहे हो मैं बोले यार कुकुर तो तुमने बंगला टाइप का कर दिया है। एक एकदम सच्ची घटना बता दो, मैं खुद बावन आदमी हूँ, लेकिन कभी कभी मोरो ग्रह दशा खराब हो जाते हैं जब कोई मोला खड़े करके खुद चाय पिए लग जाता है। तो मैं चीज की नहीं भाई एक काम करो शर्मा जी, आप शनिवार के दिन डूबने के बाद बेसन का एक लड्डू लो और रास्ते में कोई कुत्ते को खिला दो, आपका ग्रह दशा सुधर जाएगा। तो मैं बोले यार जीवन में का मतलब मैं दूसरा जन्म के पाप करे रहे हूँ, हर बात में कुकुर मन आ जाती है, उपाय भी कुकुर। तो जैसे तैसे भाई निकल जाते हैं, वरना मैं तोला भी वही समझ लूंगा। तो कागज की मैं निकले, मैं शनिवार के रात के बेसन के लड्डू हाथ में धर के अब मैं निकल के घूमत हो देखा तो कोई कुकुर मन देखत नहीं है। 1-2 जन देखी ओकर बाद फिर एकदम मतलब भारी मोला बेइज्जती फील हुई। देखे के बाद मन कुछ खाई नहीं, वो वापस लौट गए। एक जन खरू कुकुर एकदम सिंगल हड्डी वो आईस और मैं ओला दे के कोशिश कर रहा हूँ, वहू पलट गए और एकदम भारी बेइज्जती फील हुई। फिर मैं लड्डू कर देखो, मैं बोले यार अत्यंत सुंदर लड्डू कुकुर का काबर खवाना, ग्रह दशा हमर खराब है, हम खुदे खाएंगे। हो सकता है वो कुकुर के कोई बाबा वालों बोले वही कि नहीं भाई शनिवार के कोई लड्डू धराई तो मत खाना, नहीं तो वो कर ग्रह दशा तोड़ में आ जाएगी। 8 पंक्ति आप सबके हंसी के बीच रखना चाहता हूँ। अपने सीन में कौतूहल जगा रहे थे, अपने सीन में कौतूहल जगा रहे थे। शहर की एक सड़क पर 6 कुत्ते एक साथ दौड़ लगा रहे थे। किसी ने उनको इस तरह दौड़ते हुए देख करके पूछा, इस तरह दौड़ते हुए आप किधर जा रहे हैं? तब एक कुत्ते ने पलट कर जवाब दिया, हम तो अपनी परंपरा निभा रहे हैं। उस छोर पर एक नया खंबा गड़ा है, अपन उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये बात हो जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी सबसे 2 चीज ना सबसे खतरनाक चलत है। एक तो प्यार और दूसरा भरोसा, दोनों संकट में चलत है। आदमी धक प्यार करत है, अधिक प्यार करत है पूछो मत। और एक दोस्त है भयंकर, मतलब वो जब जाते कैटरीना कैफ में देख के आ जाते हैं पिक्चर पे, ताहले ओकर संग प्यार हो जाते हैं। ओ दीपिका पादुकोण के पिक्चर देख लेते ताहले ओकर संग प्यार हो जाते हैं। मैं बोले यार ये बार बार का प्यार ना प्यार नहीं होता है, ये भ्रष्टाचार होता है। एक बार का प्यार ही प्यार होता है, एक ही बार करना चाहिए।
क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भाई पहली बार का प्यार जो होता है वो भोलापन होता है, दूसरी बार का अपनापन होता है, तीसरी बार का दीवानापन होता है, लेकिन चौथी बार का हदरहापन होता है। उल्टे दिमाग में सीधा खोपड़ा हो जाता है। आदमी ज्यादा प्यार करे तो प्रेम चोपड़ा हो जाता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो प्रेमी लोग ऐसे ऐसे लोग हैं एकदम भयंकर भयंकर टाइप के, वो कई ठोक गाना गाते रहते हैं कि भाई आंखों में तुम, दिल में तुम, बोलो तुमको कैसे चाहूं। अरे भैया तुमको कैसे चाहना है ये कोई बंशीधर मिश्रा नहीं बताएगा। और आंखों में तुम, दिल में तुम, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है भैया। आधार कार्ड में दे तो बोला राशन कार्ड में लिंक करा, नहीं तो 35 किलो नहीं मिलना है। प्यार के चक्कर में बदनाम नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ प्यार करो, प्यार करो। आप अपन घर में अपन भाई बहनी संग प्यार करो, अपन दाई दादा संग प्यार करो, अड़ोस पड़ोस में भी प्यार करो, पारा मोहल्ला में प्यार करो, नगर से प्यार करो, प्रांत से प्यार करो, और यदि कोटा बच जाए तो देश से प्यार करो। बरसता सावन हो जाएगा, भीषण अकाल भी बरसता सावन हो जाएगा, स्वर्ग से सुंदर मन भावन हो जाएगा। तू देश के लिए जी ले मेरे दोस्त, तेरा जीवन सबसे पावन हो जाएगा। ये थे भाई आलोक शर्मा जी, जिन्होंने अपनी मौलिक टिप्पणियों, आलोक शर्मा जी बहुत ही मजेदार आदमी है। क्या आलोक शर्मा जी के दादाजी के बहुत खराब आदत रही कि मोहल्ला में कुर्सी लगा के सामने में घर के बैठ जाए और जो भी जाए औरत गाली बके, जो इतनी से आए बेवजह गाली बके, कोई ओटी से आए वाला गाली बके, पूरा गांव परेशान। लेकिन जब दादाजी के अंतिम समय आई तब आलोक ने बुला कही, बेटा मेरी तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन तुम मेरे को वचन दो कि कोई ऐसा काम करोगे कि लोग मेरे को अच्छा बोलेंगे। अब आलोक भाई एक डंडा मारे, ये 30 कोई चाहे 2 डंडा मारे, 2 दिन में रिजल्ट सामने आ गई। गाली देता था कहा कभी मन समाज सेवा करते, महू समाज सेवा की कोशिश करे, लेकिन मोला रिजल्ट ठीक नहीं मिली। दारू छोड़ा था, जेल अपन दारू छोड़ाना है, मोड़ से आके मिले, बीना बीना एक आदमी आगे, कहीं महाराज सुने थे दारू छोड़ा काम करता। मैं कहा हाँ तोरो छोड़ाना है का? कहते हाँ मालिक चल ना, पुलिस वाला मोर दारू जब्ती कर ले। बोलो छोड़ा देवे कहते, और मोर मिटान छोड़ा लेके दिन आगे कहते यार ते रोज कथा दारू ने छोड़ दे। मैं सोचा था दारू ने छोड़ दो, मैं कह सोच मत तुरंत छोड़ दे, कहीं काकर यहाँ छोड़ो कहा था। कोई तो गाँव में गए, मैं कह दारू छोटे मोटे बुराई नहीं, एक तो आदमी खत्म नहीं कर सके, पंच सरपंच कसम खावा मिल के खत्म करिया। सब कसम खाई, दूसरा दिन पूरा ग्राम पंचायत दारू भट्टी में। मैं कह यार कलेश कसम खाए रहा, कहते तई तो कहे रहे मिल के खत्म करो कहते, थोड़ थोड़ पीवो एक हफ्ता में खत्म हो जाए कहते। वो एक तो मतवार मिल के, मैं कह यार छत्तीसगढ़ में सरकार बदल के तो क्या कहना है? तो मतवार भाई कहते कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र है तो बोतल ऊपर टिके है, हमारे देश के लोकतंत्र तो बोतल ऊपर टिके है। कसम खा दे कौन दारू मुर्गम नहीं बिके है, रहे बस अब आपा नहीं है, कोई गैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। गांधी जयंती पे अच्छा सब ठीक है, ब्रांड सही रहेगा ना, इतनी पता चला थे का। गांधी जयंती पीवे तो नेता मन डांटते, गांधी जयंती पीवे तो नेता मन डांटते, लेकिन चुनाव आते तो अपन कर कमलों से बांटते। बिन पेंदी के लोटा सब एमन के पैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है, दोनों के खैर नहीं है। चलिए मैं मंच को अगला कवि सौंपता हूँ भाई आदरणीय रमेश सोनी जी, वरिष्ठ गीतकार है, आप सब जानते हैं। नीरज जी ने कहीं पे लिखा है कि गीत नहीं कोई गाता है, गीत नहीं कोई गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसको जितना दर्द मिला है वो उतना मीठा गाता है। जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए भाई रमेश सोनी जी। सादर नमन और उपस्थित समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। उपलब्धियां यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने को जतन करना पड़ता। जिंदगी के खुशगवार लम्हे ऐसी
किसी भी भाषा में बोलिए, वो हमारी बात छत्तीसगढ़ी है। प्रमाणित करके बता रहा हूँ, 12 शब्द पूरे विवाह का वर्णन हो जाएगा तो कहीं भी नहीं करेगा। एक एक परंपरा का निर्वाह होगा। छानी मरवा, बाजा गरवा, बर्तन भरवा, पक्षी लड़वा, बेटा भरवा, लड़की लेवा। कहीं मैं किसको नहीं कर रहा, पूरे विवाह का वर्णन हो गया। हमारी छत्तीसगढ़ में बहुत सारी विशेषताएं हैं। हमेशा 2 शब्दों का प्रयोग होता है। कोई बीमार होता है तो उसको केवल दवा दारू नहीं बोलते, दवा दारू करवा। अरे दवा दारू के करना मोर सवारी चमेली हम तो कहीं, मोर दूर हा बड़ पिराते, मोरा कछु नहीं छुआते, मोर प्राण बचावा, कछु दवा दारू मंगावा। मैं बाजार में, बाजार में 2 गोली और हुआ चमेली 6 घंटा में ठीक हो गए, एकदम फिट हो गए। मोर झूमर के कहीं तुम्हारे किए के जवान में बड़ हो काटे, ऐसे लागते जैसे मोर संगवान नहीं रहे। गोली रे मारे और लौटा देवा, ऊपर बोलने कोवाओ मंगा देवा, कितो करे मोरे गुण गावे मोकर होए के मरे और संबंध नहीं महाराज ये स्थिति हो रही भाषा के। वो हैदराबाद रेलवे स्टेशन में गए, रेलवे स्टेशन के बाहर देखते एक आदमी कोट पैंट लैपटॉप लेके खड़े हैं। मैंने और आदमी है भाई सामने से कहे ताकि एक्सक्यूज मी प्लीज गिव मी सम रुपीस महाराज। मैं कहा कैसे? कहते मैं भिखारी हूँ महाराज, आइए बेगर महाराज। मेरे कहा यार ना भिखारी अंग्रेजी बोला थे, हमारे यहाँ तो अंग्रेजी दूर की अंग्रेजी नहीं बोले थे। मारा 10 रुपया दे, कहते क्या है? मैं रुपये 10 वाले 5 वाले 100 से कम मैं किसी चीज लेता महाराज। तब आया यार मेरे पास तो नहीं है, कहीं नहीं है तो क्या बोल रहे हैं? अगरतला का मंच है, मैं मुंगेरी जिला की ओर से अगरतला को प्रणाम करता हूँ। बात सच्चियाँ बैठी हुए देवता हमारे वेदों में कहा है, तो उस बात को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र के चिंतन करने वाले लोग हैं, जो सरस्वती शिशु मंदिर का प्रांगण है, ये वो मंच है, यह वो स्थान है जहां राष्ट्र को एक समृद्ध बड़ा वृक्ष बनाने के लिए राष्ट्र भक्त पैदा किया जाता है, वो ये मंच है। यह करते कि इसी पक्षी ने ऐसा कहा वैसा कहा, कभी 40 किलो होते हैं। मैं तो इसका कहता हूँ भाई साहब इसमें कितना बड़ा हो गोली लिख लीजिए, और काम वही करता है। तो वो काम मैं करने की कोशिश करता हूँ। आप पर श्रृंगार की बात करते हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि चूड़ी बिंदी पाया यारों मैं भी गा सकता हूँ, चूड़ी बिंदी पाया यारों मैं भी तो गा सकता हूँ। अधरों पर मुस्कान दिखे दूं, रंग रंग को अंग अंग को फटका मैं भी सकता हूँ। निर्भया दामिनी शिक्षी दुर्गुण होता है कामनी की कामना है आत्मोद्धार से असीमा के अनुराग हो रहे शहीद सीमा के अनुराग हो रहे शहीद हम कभी पड़े हैं कोटारे उधार से तो सत्य को सदा ही लगूं चाहे मेरे काट जाए गगन कूद तारे मते विजय काल से मत तो देश तुम हो गया छोटा जो फांसी पर
रे गिलहरी भाग सजावे रे। बड़े बड़े वीर खड़े बड़े बड़े जंगी, बड़े बड़े वीर खड़े बड़े बड़े वीर खड़े बड़े बड़े जंगी, नल नील संग महाबली बजरंगी। सागर की रेता में देह सारी रंगी, सागर की रेता में गिलहरी, सागर की रेता में देह सारी रंगी। शक्ति प्रदर्शन नहीं समर